मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल, जहाँ पे आप प्रोफेशनल कटिंग हेयर स्टाइल के अलावा वो कुछ देखते सुनते और जानते हैं जो दूसरे बार्बर्स मतलब के नाई हजरात और जो दूसरे हेयर सलून मास्टर्स हैं वो आपको नहीं बताते। तो जैसे कि हमारी जो डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं आप हेयर सलून मुदस्सर हेयर सलून शॉप में देख रहे हैं, आपको दिख रही हैं और इन पे हमने कवरेज की थी और प्ले लिस्ट आपको मिल जाएगी। जितनी भी क्रीमें हमने जो है वो कवर की हैं, इनका फीडबैक दिया है, इनका रिव्यू दिया है, लेकिन इनका जो है रिजल्ट क्या होता है इन क्रीमों को अप्लाई करने के बाद, उस हवाले से हमने एक अलग से प्ले लिस्ट बनाई है और ये पहली वीडियो जो है वो हम डालेंगे रिव्यू जो भी हमने प्रोडक्ट्स जो भी हमने आपको बताई थी कि ये प्रोडक्ट्स आपके हेयर सलून में होनी चाहिए, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट्स हैं आपके लिए एक मज़ीद जो है ना वो ज़रिया आमदन का बाइस बन सकता है। क्योंकि आप डेफिनेटली जो है वो दूल्हा मेकअप भी करते होंगे, तो दूल्हा मेकअप से पहले जो है वो स्किन फेशियल्स, मसाज क्रीम्स वगैरह भी यूज़ करते होंगे और स्किन पॉलिश वगैरह भी यूज़ करते होंगे। डिफरेंट किस्म के आपके पास स्क्रब्स भी होंगे, क्रीमें भी होंगी, एक्सेट्रा बहुत कुछ, ठीक है। तो लेकिन ये है कि हमने जो कुछ सेटअप रखा हुआ अपने हेयर सलून में वो आपको बताने का और दिखाने का मकसद यही है कि ये आपके पास भी होना चाहिए। ऐसे ये होगा कि आपकी आमदनी कम खर्च होगी, बचत ज़्यादा होगी और आपके पास जो है वो ज़्यादा पैसे आएंगे। तो जैसे कि हम जो है वो जो है स्किल्स मैंस गोल्ड की जो डिफरेंट क्रीमें हैं, स्किल्स मैंस गोल्ड फेशियल्स की डिफरेंट जो क्रीमें हैं, इन पे आज जो है वो लाइव जो है ना वो रिजल्ट्स दिखाएंगे कि इनको अप्लाई करने के बाद रिजल्ट किस टाइप का निकल कर आता है। ये हमारा कस्टमर है, ऑलरेडी हमने कस्टमर को रेडी किया हुआ है। कस्टमर को प्रॉपर जो हमने ये कवर से कवर किया हुआ है, क्लिप लगाए हैं ताकि मसाज के दौरान, ठीक है, या फिर स्किन पे जब भी हम फिंगर्स अप्लाई करेंगे तो बाल अक्सर माथे में या चेहरे में आना शुरू हो जाते हैं, साइडों में बिगड़ना शुरू हो जाते हैं। उससे कि क्या होता है कि फिर मसाज में या फेशियल में जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो फिर रुकावट बनती है। तो ये क्लिप लगाना वो ज़रूरी है आपके पास। बेसिकली आपको बार्बर्स हैं, नाई हजरात हैं या हेयर सलून मास्टर्स हैं, ये तो बेसिक्स आप ऑलरेडी जानते होंगे। तो सेटअप हमारा बिल्कुल रेडी है। हमारे पास बाउल है, इसमें दो जो है वो फोम स्क्रब है ताकि वो स्पंज कह लें आपके से, ठीक है, वो हमने रेडी किए रखे हैं। और 20 वॉल्यूम पे आएगी वीडियो और 20 वॉल्यूम से डिफरेंट किस्म से आप 20 वॉल्यूम खुद से भी बना सकते हैं, उस पर भी हम डिटेल से बात करेंगे। तो ये कस्टमर पे हम 20 वॉल्यूम नहीं इस्तेमाल करेंगे, इसमें हम टूनर जो है वो इस्तेमाल करेंगे 20 वॉल्यूम की बजाय, ठीक है। और इसके लिए भी आपके पास रुई भी होनी चाहिए क्योंकि टूनर का इस्तेमाल करना है हमें इस तरह से, ओके। ये नहीं है कि हमने उठाना है तो उसको उठा के हमने इस तरह कर लेना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। वो आमतौर पर जब आप फेशियल कर चुके हो या मुकम्मल तौर पर, तो तब आप एंड में आपके हाथ गीले ही होते हैं, तो थोड़ा सा लिक्विड लेने के बाद आप इसमें लगा सकते हो। लेकिन हम इधर स्टार्टेड 20 वॉल्यूम की बजाय टूनर इस्तेमाल करने हैं। और ये जो हमने कवर की थी इसके बारे में डिटेल से हमने बताया था, वो वीडियो हमने लाजमी वॉच आउट करना है और इस प्रोडक्ट को लेकर जो है वो लाइव जो है ना रिव्यू रिजल्ट क्या निकलता है इनकी स्किन पे वो आपको दिखाएंगे। व्यूअर्स, जैसे कि मैं सर मुबशर का शागिर्द हूँ तो मैं सर मुबशर से कहूँगा कि आके कवर करें और डेफिनेटली मेरी क्लास का भी हिस्सा है क्योंकि मैं एक बिगनर्स हूँ। फेशियल किस तरह से करते हैं या मसाज किस तरह से करते हैं या स्किन पॉलिश किस तरह से करते हैं, जो कौन कौन से सेटअप्स होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं फेशियल्स के दौरान या पॉलिश के दौरान, सर मुबशर इसी वीडियो में कवर करेंगे। तो मैं सर मुबशर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस हवाले से कि जो मेरी क्लास का तो हिस्सा नहीं है, लेकिन जो मेरी क्लासेस की जो सीरीज़ हैं वो बकायदा मेरे नाम से जो है ना वो आपको सर मुदस्सर हेयर सलून टू यूट्यूब चैनल में मिल जाएगी। मेरा नाम अब्दुल बासित है और सम टाइम जो है सर मुबशर मेरा नाम लेकर मुझे मुखातिब कर रहे होते हैं, एक्चुअल में वो आप व्यूवर्स को भी बता रहे होते हैं कि आपने भी इस तरह करना है। तो मुझे मुखातिब करने का मकसद मैं भी इस तरह करूँगा और आप भी इसी तरह करेंगे, जो कुछ स्टेप्स या जो कुछ इन्फॉर्मेशन सर मुबशर देंगे। तो मैं सर मुबशर से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप आएँ और ये जो है जो भी हमने ये आज का जो वीडियो रखी है ना इसको प्रॉपरली तो पर आगाज करें बगैर जी फेशियल करना सिखाते हैं आपको वीडियो जो भी है। आए आप। वेलकम बैक टू मुदस्सर हेयर सलून टू। दोस्तों तो खुश आमदीद। बासित भाई ने आपको जो ना इन द स्टार्ट सब कुछ बता दिया है, तो अब जो ना प्रैक्टिकल का टाइम आ जाता है। तो बासित भाई को मैं चंद पॉइंट समझाऊंगा
और उसके बाद जो ना बासित भाई को प्रॉपर मौका भी मिलेगा, जी। क्योंकि बासित भाई हमने बातें नहीं करनी है, हम आपको काम सिखाएंगे। बिल्कुल। ये नहीं कि हमारे पास बच्चा आया 2 घंटे हो गए 3 घंटे हो गए हमने काम स्टार्ट कर दिया। जी जी। तो अब आप बता दीजिएगा आपको कितने दिन हो चुके हैं, क्योंकि आपकी क्लासेस की जो वीडियोस है वो हमने कुछ वजूहत थी इसकी वजह से रोकी हुई थी। Definitely। इंशाल्लाह वो भी कल से स्टार्ट होगी। जी जी बिल्कुल। मेरा गाइस मुझे ना तकरीबन अब 1 महीने के करीब करीब होने लगे हैं, और 1 महीने के दौरान मेरा काफ़ी हाथ जो है ना वो सेट हुआ हुआ है, और आप लोग देखें जो है ना क्लास नंबर 13-14 में देख लेंगे डेफिनेटली। तो बस भाई हम जी, जो है ना स्किन टोनर 56 वाली ठीक। इस्तेमाल करेंगे। ठीक। इससे फ़ायदा ये होगा कि जी। स्किन के ऊपर जितनी भी ये जो डस्ट वगैरह है जी। ये आसानी के साथ उतर जाएगी। ओके आपको मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये मिनी 20 वॉल्यूम और 20 वॉल्यूम का पाउडर है, ओके। ठीक है। और जी। इसको लगाने का तरीकाकार ये है कि जी। आपने जो ना कॉटन के ऊपर इसको ले लेना है जी, जी। नॉर्मल मिकदार जितना आप चाह रहे हैं, कि जैसे कि मुझे फील हुआ है कि ये नॉर्मल है और मैंने लगाना स्टार्ट कर दिया। आप थोड़ा सा जूम कर लीजिएगा कैमरा ताकि व्यूअर्स को भी समझ आ जाए। जी जी मैंने जूम ऑलरेडी किया हुआ है। और इसको ओके। लगाने का तरीकाकार ये बॉस कि आपने बालों के ऊपर हाथ रख लेना है, जी, जी। इसको इस तरीके के साथ कॉटन के साथ मसाज करना है। ओके। सबसे पहले माथे के ऊपर, जी फिर हमने जो ना ये पोर्शन जो है हमारा जी, जी। इस एरिया को कवर करना है। ठीक। फिर इसी तरह फर्स्ट साइड का फेस का एरिया, जी जी और इसको बड़े एहतियात के साथ करना है। ठीक। और बस भाई एक और बात, जी, जी। जब आप स्किन टोनर कस्टमर के फेस के ऊपर अप्लाई कर रहे हो जी, जी। तो एक बात का आपने ध्यान रखना है, ये हल्का फुल्का जो ना ये चुभन वगैरह करता है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ ओके। कि ये जो डस्ट वगैरह निकालने के दौरान जो ना हल्का फुल्का फेस के ऊपर जो ना ये सुइयों की तरह चुभेगा, ये मैं कह रहा हूँ। जैसे कि आप ओके। देख रहे हैं ये भाई को फील भी हो रहा है कि इनको हल्की हल्की जो ना वो चुभन महसूस हो रही है, जी, जी। जैसे जैसे मैं लगा रहा हूँ। जी, जी। और इसका फायदा क्या होता है, जैसे कि जी, आप जी। देख रहे हैं मैं जिस एरिया पे लगा रहा हूँ जी, जी। वहाँ पे शाइनिंग और फेस जो ना वो नीड होता जा रहा है। ठीक। तो ये प्रॉपर मैंने जो ना फेस के ऊपर लगा लिया है। जी, जी। अब कान वाली साइड पे लगाऊंगा अच्छी जी तरह, जी जी और इसी तरह जो ना मैंने गर्दन के ऊपर लगा लेना है। ठीक। और प्रॉपर जब गर्दन के ऊपर लगा लूंगा बस भी, जी, जी। तो मैंने सेकंड साइड पे भी लगा लेना है, कान वाली साइड पे, ठीक, ठीक। और गर्दन को मुकम्मल कवर कर लेना है। जी, तो जी। ये स्किन टोनर को लगाने का तरीकाकार होता है। और जी, इससे जी। फायदा ये होता है, ये आप जूम कीजिएगा जी जी मैं जूम और कर कि लेता हूँ। जितनी भी डस्ट वगैरह होगी वो आसानी के साथ निकल जाएगी। ठीक। तो ये फीमेल भी लगा सकती हैं, ठीक। मेल भी लगा सकते हैं। आप घर पे रखें, आपको मसाज कराने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बिल्कुल। इस एक प्रोडक्ट से ही आपको जो ना अच्छा खासा जो ना फेस के ऊपर जितनी भी डस्ट है वो निकल जाएगी। तो ओके। आप देख रहे हैं अभी हमने सिर्फ 56 वाली जो ना स्किन टोनर लगाया है, भाई के फेस के ऊपर से काफ़ी जो ना डस्ट उतर चुकी है। डस्ट भी उतरी है और चमक भी आ गई है चेहरे पे। स्किन टोनर जो है वो अप्लाई हो गया, और लेकिन आप खुद नोट कर सकते हैं कि जो वीडियो शुरू से देख रहे हैं और अब देखें कि स्किन टोनर अप्लाई करने के बाद क्या रिज़ल्ट आपके सामने आया है। तो मुझे तो यही फील हो रहा है कि इन कस्टमर के फेस पे ना जो है वो एक चमक आई है, डस्ट जो थी स्किन पे वो सारी दूर हुई है, और ऐसा लग रहा है कि चेहरा फ्रेश है और बिल्कुल ताजगी भरा है। तो व्यूवर्स अब जैसे कि मैं आप क्रीमों की तरफ भी मैं कैमरा ले आता हूँ, तो सर मुबशर ने ऑलरेडी सारा जो है वो रेडी किया हुआ है, बाकायदा क्रीमों के ढक्कन उतार के क्रीमें रेडी की हुई हैं। तो सर मुबशर बताएंगे बीच बीच में किन किन क्रीमों को पहले अप्लाई करना है। तो बस भाई इसमें टोटल 6 किट है, ठीक। इसको प्रॉपर आप जो ना पहले बता चुके हैं कि इनका क्या बेनिफिट है। डेफिनेटली। तो अब जो ना रिजल्ट और इसको लगाने का तरीकाकार क्या जी। टाइम है। तो हमने जो ना सबसे पहले मसाज क्रीम लगानी है बस भाई। ठीक। इसका मसाज करना वो कैसे किया जाता है वो भी हम आपको बताएंगे। ये ठीक। सॉफ्ट क्रीम होती है और इसको ठीक। बड़े एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाता है फेस के ऊपर। ठीक। और सेकंड नंबर पे जो ना हमने लगानी है स्क्रैब। ठीक। स्क्रैब जो ना ये मोटे वाला है, ठीक है। मोटे वाला इसको फेस के ऊपर कैसे लगाया जाता है ये जी। आपको प्रॉपर समझाया जाएगा, बाकायदा आपको प्रैक्टिकल भी कराया जाएगा बस। ओके। और तीसरे नंबर पे जो ना हमने स्किन पॉलिश लगानी है, क्योंकि हमने ठीक। स्टार्टिंग स्किन पॉलिश फेस पे नहीं लगाई। जी। तो तीसरे नंबर पे जो ना हम स्किन पॉलिश जो ना मसाज वाली क्रीम वो इस्तेमाल करेंगे। ठीक। और इसके बाद हमने जो ना डबल एक्शन लगानी है। डबल एक्शन क्यों लगाई जाती जी। है ये काफ़ी वीडियोस में हम पहले भी बता चुके हैं। जी। तो आज की इस वीडियो में भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन जो ना व्यूअर्स के साथ शेयर करेंगे। ठीक। नंबर 5 पे जो ना हम मिड मास्क भी लगा सकते हैं, जी। ये वाला
जी। और जो ना ये गोल्डन मास्क भी लगा सकते हैं। ओके। और इन दोनों को लगाने का तरीकाकार भी हम समझाएंगे। अब ओके। जो ना हम इसको स्टार्ट कर लेते हैं बस। जी। और मसाज क्रीम जो ना हमने नॉर्मल से लगा लेनी है अपने ठीक। हाथों के ऊपर, यानी कि ठीक। 2 फिंगर के साथ। ओके। और इसकी हमने टोटल 6 पार्टीशन करनी है। जी। आपको ये बस मैं समझाना चाह रहा हाँ। हूँ। ये सबसे पहले माथे के ऊपर लगा लेनी है। जी। फिर हमने फेस की फर्स्ट साइड पे लगा लेनी है। जी। फिर फेस की सेकंड साइड, नाक के ऊपर, और हमने जो ना गर्दन वाले एरिया पे लगा लेनी है। ठीक। 1 2 3 4 5, ये ठीक। टोटल 5 जो ना पार्टीशन फेस के ऊपर होगी है। ओके। अब छठी जो ना हमने फिर दोबारा जो नॉर्मल सी क्रीम ले लेनी है। जी। जी। और इसको हाथ के ऊपर लगा के तो ठीक। ये टोटल हमारी 6 पार्टीशन होगी ठीक। है। और फिर बाद में जो ना हमने अच्छी तरह जो ना इस तरह दोनों जी। हाथों के ऊपर क्रीम लगा लेनी है। और जी। नॉर्मल सा पानी लगाना है इस तरफ ओके। देखें। ठीक। ये और पानी लगाने का तरीकाकार ये है कि आपने जो ना ये आपकी जो 3 फिंगर है जी। इनको हल्का सा जो ना डिप करना है। जी। और इस तरीके के साथ आपने जो ना अपने दोनों हाथों के ऊपर मसाज करके जी। यानी कि नमी कर लेनी है हाथों के ऊपर। बिल्कुल। और अब जो ना हमने मसाज करना स्टार्ट कर देना। ठीक। कोई भी हो बस भाई, चाहे ठीक। आप हैं, चाहे व्यूअर्स हैं, चाहे लड़के हैं, चाहे लड़की हैं, तो आसान तरीकाकार होता है मसाज को करने का। वो क्या है कि आपने ये जो 2 फिंगरें हैं आपकी, जी। ये जो दूसरे नंबर वाली और तीसरे नंबर वाली जी। फिंगर, इसको इस तरह जो ना आपने इकट्ठा जोड़ लेना है ठीक। और मसाज करना स्टार्ट कर लेना है। ठीक। सबसे पहले नोज के ऊपर। ठीक। बस भाई ये पॉइंट याद रखिएगा क्योंकि जी। दूसरे नंबर वाली क्रीम आपने खुद लगानी है। ठीक। ठीक। तो ये नोज के ऊपर लगा लेना है। जी। फिर आपने जो ना ये फेस वाली साइड पे आ जाना है। जी। फिर इसी तरह जो ना माथे वाली साइड पे आ जाना है बस जी। पे। जी। और इसी प्रोसीजर को दोहराते हुए आपने जो ना नीचे वाले ये गर्दन वाले एरिया पे 3 फिंगरें कर लेनी है। ओके। ऊपर 2 फिंगर के साथ मसाज करना है प्रॉपर। जी। और नीचे वाले पोर्शन पे 3 फिंगर के साथ जो ना मसाज करना है। ठीक। तो इसी प्रोसीजर के साथ जो ना हम 1 से 1.5 मिनट जो ना मसाज करेंगे। तो ओके। बस भाई अगर आपको कोई बात समझ आई है तो लाजमी बताइएगा। अगर मेरा बात करने का मकसद कोई बात नहीं समझ आई तो आप पूछ सकते हैं। तो व्यूअर्स मुझे तो बहुत अच्छा समझ में आया, तो आपको भी अगर अभी तक वीडियो वॉच करके काफ़ी स्टेप्स जो है वो पता चले हैं और नॉलेज बढ़ा है तो कमेंट्स लाजमी करना है। और फर्दर ये कि वीडियो का ड्यूरेशन वो 11 मिनट हो गया है। मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन जो है वो 20 मिनट से अबव हो। अब ये पहली क्रीम जो है वो अप्लाई हो चुकी है और आपको पता है कि फेशियल या मसाज में कितना टाइम लगता है। कम पे 30 मिनट भी लग जाते हैं, 45 मिनट भी लग जाते हैं। वो कस्टमर की रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि वो किस कैटेगरी की जो है वो क्रीम इस्तेमाल करवा रहा है मसाज के लिए। ओके, तो मे बी ये हम जिस टाइप की जो है वो क्रीम इस्तेमाल करें हैं मे बी इसको 30 मिनट्स लग सकते हैं। ऐसा ही है ना। तो मैं नहीं चाहता कि वीडियो का ड्यूरेशन ज़्यादा हो और ये हमने पहला मेन पॉइंट दिखाएंगे। अभी हमने कौन सी क्रीम अप्लाई किया है? मसाज क्रीम अप्लाई की है। नंबर 1 पे मसाज क्रीम अप्लाई की है। अब जब हम दूसरी क्रीम अप्लाई करेंगे और जिसमें मेरा प्रैक्टिकल थोड़ा सा होगा तो वो भी क्रीम आपको बता दी जाएगी और आपको रिजल्ट भी दिखा दिया जाएगा कि मसाज क्रीम के बाद ये रिजल्ट निकला है और दूसरी क्रीम का भी रिजल्ट इसी तरह आपको बता दिया जाएगा। तो व्यूअर्स मसाज क्रीम का अप्लाई होने के बाद आप रिजल्ट देख सकते हैं कि चेहरा जो है वो मज़ीद शाइन और ग्लो कर गया है। लेकिन ये है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि अब स्क्रब वो है वो चीज़ें दूर करेगा। तो अब जो स्क्रब है उसको मैं फाइंड आउट कर लूँ। सर कहाँ पे ये है स्क्रब, तो मैं इसको अप्लाई करूँगा और थोड़ा सा मेरा प्रैक्टिकल। तो व्यूअर्स जैसे कि सर मुबशर ने जो मुझे बताया था उसी को लेकर मैं चल रहा हूँ और ये ही स्टेप जो है मैं फॉलो कर रहा हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा ही अब जाहिर सी बात है कि मेरे हाथ में ऑलरेडी अब ज़्यादा आया था तो मैं इसी को लेकर थोड़ा सा जो है वो मिक्स करूँगा। मिक्स करने के बाद थोड़ा सा हाथों में ड्रिप करूँगा। ड्रिप करने के बाद थोड़ा सा पानी का अप्लाई करूँगा और अप्लाई करने के बाद फिर जो है वो स्टार्ट करूँगा। तो ये देखें दोस्तों, 1 महीने के अंदर अंदर हमने छोरे को समझाया है और प्रैक्टिकल करके यहाँ तक ले आए। कोई फ्रॉड नहीं, कोई झूठ नहीं। आप बासित भाई की प्लेलिस्ट पर विजिट करें, वहाँ पे बासित भाई को एक एक पॉइंट हमने समझाया था। तो बासित भाई आप मसाज में बहुत ज़बरदस्त जा रहे हैं। ठीक है, हाँ। व्यूअर्स आपने भी लाजमी कमेंट करके बताना है कि बासित भाई जो ना जो मैंने इन्हें स्टार्टिंग जो मसाज क्रीम में टिप्स बताई थी उन्हीं को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। मेरा बात करने का मकसद ये है कि प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। तो अब जो ना हम स्क्रब को अच्छी तरह मसाज करेंगे 1 से 1.5 मिनट। तो जब 1 से 1.5 मिनट इसको प्रॉपर मसाज कर लेंगे स्क्रब क्रीम का तो उसके बाद इसका जो ना फाइनल रिजल्ट भी दिखाएंगे और तीसरे नंबर पे जो क्रीम स्किन पॉलिश को कैसे लगाया जाता है वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि स्क्रब मैंने जो है वो अप्लाई किया था और मैंने बिल्कुल नीट एंड क्लीन करने के बाद जो है वो आप रिज़ल्ट देख सकते हैं कि स्क्रब के अप्लाई करने के बाद जो कि हमने मसाज के बाद किया था क्या रिज़ल्ट निकले हमें कमेंट्स में लाजमी बताना है। मैं नहीं मज़ीद बता रहा, अब मैं अगली क्रीम के लिए एक्साइटेड हूँ, मैं उसकी तरफ आ रहा हूँ।
तो अगली क्रीम जो है सर मुबशर कौन सी हम लगाएंगे? स्किन पॉलिश। स्किन पॉलिश की जो है ना वो आप देख सकते हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमने इसको कवर किया हुआ है, प्लेलिस्ट आपने लाजमी वॉच आउट करनी है, डिटेल से बताया हुआ है। ये स्किल्स मैंस गोल्ड फेशियल्स की प्रोडक्ट है और काफ़ी ही अच्छी प्रोडक्ट है। और रिजल्ट व्यूअर्स देख रहे होंगे हाँ बहुत। बिल्कुल बिल्कुल। और जो फेस को नीट क्लीन करवाना चाहते हैं या हम्म। मजीद फेशियल अच्छा सीखना चाह रहे हैं, उनको रिजल्ट नज़र भी आ रहा होगा और उनको समझ भी आ रही होगी कि कैसे काम किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल डेफिनेटली। सेम पार्टीशन करनी है, 6 पार्टीशन। और इसको बासित भाई आगे कैसे अप्लाई करते हैं, ज़रा फिंगर का बना के दिखाएं। जैसे कि मैं तो थोड़ा सा वो ले लेता हूँ, ठीक है। थोड़ी सी क्रीम मैंने ले ली है और मैंने इसको सबसे पहले राइट हेड, नोज, फिर राइट वाला जो है उसको अप्लाई किया, फिर उसके बाद मैंने थोड़ा सा लेके गर्दन पर। उसके बाद थोड़ा सा अगर कम है आपके हैंड में, थोड़ा सा हमने ले लेना है हैंड में और थोड़ा सा रख लेना है। उसके बाद जो हमने इसको मिक्स कर लेना है और डिप करके थोड़ा सा हैंड को, ठीक है, हमने थोड़ा सा इस तरह से मिक्सअप करने के बाद पानी के साथ अच्छे से मुलायम करने के बाद जो है हमने 2 फिंगर्स, ये देख रहे हैं ना आप 2 फिंगर्स, इनके ज़रिए आपने टोटल इतने वाले हिस्से में मसाज करना है और नीचे वाले 3 फिंगर्स में से आपने इसको मसाज करना है, ठीक है। 2 फिंगर्स ईजिली किसी भी फेस के हिस्से में ना एडजस्ट हो जाती है, इसलिए 2 फिंगर्स ज़्यादातर मसाज के दौरान इस्तेमाल होती है। और इसमें दोस्तों आपने एक बात का ध्यान रखना है कि स्पीड एक जैसी हो आपकी। बिल्कुल डेफिनेटली, माथे के ऊपर, फेस के ऊपर और गर्दन वाली साइड पे, तो इससे रिजल्ट आपको अच्छा मिलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। हम बस भाई हमने 3 जो है ना क्रीमें इनको कवर कर लिया है। हम्म। और नंबर 4 के लिए आपका क्या ख्यालात है? मैं सोच रहा हूँ कि ये तो ऑलरेडी इनकी जो है ब्यूटी वाइटनिंग में है, लेकिन जैसे जैसे क्रीमें अप्लाई हो रही हैं इनकी स्किन में ना वो असल रंगत जो है वो वाज़े आ रही है, जो कि इनकी असल रंगत होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ क्रीमें जो होती हैं वो ऑफिशियली जो है वो एक मतलब रंगत से हट कर जो है ना रिजल्ट दिखाती है, लेकिन अभी तक मैं जो रिजल्ट देखा ना कि वाकई ये ना फेशियल्स ये काम करते हैं, ठीक है। तो स्किल्स मैंस गोल्ड फेशियल बहुत अच्छी क्रीम है, आपके पास होनी चाहिए। और इसका जो डिटेल है वो भी वीडियो बनी हुई है, उसको हमने लाजमी वॉच आउट करना है। फेशियल्स के दौरान किन किन चीज़ों में कौन कौन सी क्रीमें यूज़ होती हैं और कौन कौन सी क्रीमें आप यूज़ करते हैं कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। कोई पता नहीं दूसरे व्यूवर्स तक हम वो वीडियो बना कर भेज दें, ओके। इसको भी हमने जो ना 1 से 1.5 मिनट मसाज करना है प्रॉपर। तो व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि हमने जो क्रीम अप्लाई की थी, कौन सी अप्लाई की? स्किन पॉलिश की, बिल्कुल। तो उसका जो रिज़ल्ट है आप देख सकते हैं, स्किन पॉलिश होने के बाद जो है वो स्किन बिल्कुल पॉलिश वाली लग रही है, मतलब कि बिल्कुल जो है वो एक स्किन चमक रही है। अब जो तो ये उन व्यूअर्स को ही समझ आनी जिन्होंने शुरू से लेकर एक एक पॉइंट समझा देखा है और समझा है, और जिन्होंने भगा के देखी वो भगोड़ों को नहीं समझ आएगी। नहीं समझ में आएगी। माजरत के साथ ये लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल किया, कुछ लोग होते हैं जो स्किप करके देखते हाँ, हैं बिल्कुल, तो उनको समझ नहीं आती कि स्टार्ट क्या हुआ एंड क्या हुआ। जी बिल्कुल। तो अब बासित भाई आपने जो ना डबल एक्शन इस्तेमाल करनी है। ठीक है, तो डबल एक्शन जो है वो क्रीम आप देख सकते हैं कि स्किल्स मैंस की जो फेशियल है डबल एक्शन की, इसको हम अप्लाई करने लगे हैं और इसका जो रिज़ल्ट है वो भी आपको दिखाएंगे। और अगर वीडियो आप अभी तक वॉच आउट किया तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने काइंडली मदरसर हेयर सलून को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ये उनके लिए है कि जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया हुआ है ऑलरेडी तो दूसरों तक लाजमी वीडियो पहुँचाया करें ताकि उन तक इंफॉर्मेटिव वीडियो पहुँच सके। तो व्यूअर्स मैं अभी स्टॉप करा रहा हूँ और इसका जो रिज़ल्ट है वो आपको दिखाया जाएगा। अच्छी तरह मसाज करने के बाद 1 से 1.5 मिनट बाद जो ना हम दोबारा वापस आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। हमने बताया नहीं था आपको कि किस तरह से हमने जो है वो साफ़ करना होता है स्पंज का इस्तेमाल करके। तो आप इस तरह से 2 अगर स्पंज है तो उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। और फिर इनको उल्टा के आपने दोबारा से जो है ना वो इस तरह से भी जो है वो अच्छे से क्लीन करके, ठीक है, आप इस तरह से साफ़ कर सकते हैं। और उसके बाद फिर धोने के बाद जहाँ जहाँ पे आप देखें आँखों में थोड़ा सा रह गया है और सामने जो गले में थोड़ा सा रह गया है तो इसको फिर आप थोड़ा सा स्पंज को साफ़ करने के बाद भी आप कर सकते हैं साफ़, ठीक है। तो ये तो आप इजीली जानते होंगे, तो लेकिन हमने सोचा कि ये स्टेप जो था उसको भी कवर कर दिया जाए। आपने माशाल्लाह अच्छा जो आपको हमने सिखाया था, जो समझाने की कोशिश की वो आपने बेहतर तरीके के साथ। मुझे तो बासित भाई का जो ना मसाज करने का जो तरीका है उसमें बेहतरीन महसूस हुई है व्यूअर्स।
तो आप लोगों ने भी लाजमी कमेंट करके बताना है कि बासित भाई ने कितने परसेंट जो है ना वो बेहतर किया या इनकी कितनी परसेंट जो है ना वो कमी है। तो रिजल्ट आपके सामने है, फेस बिल्कुल नीट हो चुका है, क्लीन हो चुका है। अब ये जो हल्के हल्के जो ये पिंपल्स होते हैं इनको हम जो ना स्टिक की मदद के साथ निकाल सकते हैं। लिहाजा ये जो भाई के फेस है इनका सॉफ्ट है, हमने इनको नहीं निकालना। अगर हम निकालेंगे तो इनके फेस के ऊपर जो ना रेडबर्न हो जाएगा और दाने वगैरह बन जाएंगे। तो बासित भाई फाइनल जो हमारी 4 क्रीम में कंप्लीट हो चुकी है। मसाज क्रीम का ये फ़ायदा होता है, स्किन को नरम करती है और स्किन के अंदर जो डस्ट वगैरह होती है उसको निकालने में आसानी कर देती है, ठीक कर देती है ना ये बात निकालने से। और स्क्रैप जो होता है उससे जो ना उसमें एप्रीकोट होता है तो वो मज़ीद स्किन को जो ना वो शाइनिंग करता है। तो स्क्रैप जो ना वो जब हम मसाज करते हैं तो उससे जो ना मज़ीद चेहरा नीट हो जाता है। मैं आपको कहना तो व्यूअर्स ये तो हम ऑलरेडी जो है ना जब हमने रिव्यू किया था ना इस प्रोडक्ट का उसमें हम ये सारी चीज़ें बता चुके थे। मैं अब ना सर मुबशर आप ना कैंडी आप जो है ना वो मड मास्क यूज़ करेंगे ना? नहीं, इसमें ना 2 क्रीम होती है। जी जी, ये गोल्ड का मास्क है जी, और ये मिड मास्क है। ठीक। तो अब भाई के फेस को मद्देनजर रखते हुए हम जो ना सिर्फ और सिर्फ मिड मास्क हो रहे हैं। ओके, मैं अब गोल्ड मड मास्क जो है वो अप्लाई कर रहा हूँ और एक फिंगर बस नहीं, सॉरी। तो फेस की फर्स्ट साइड पे लगाएंगे बस भाई जी, फिर माथे वाली साइड पे लगाएंगे और जब हम प्रॉपर फेस के ऊपर लगा लेंगे दोस्तों तो इसको जो ना खुश्क होने का टाइम देना है। कुछ कस्टमर जो होते हैं उनके फेस की हीटअप ज़्यादा होती है तो ये 5 से 6 मिनट में जो ना खुश्क हो जाता है। कुछ के फेस के ऊपर हीटअप इतनी नहीं होती तो उसके जो ये जो ना 15 से 20 मिनट का टाइम ले लेता है। तो दोस्तों इसको आपने जो ना स्किन की हीटअप के साथ जो ना खुश्क होने देना है। इसका फ़ायदा ये होगा कि फेस की जितनी भी हीटअप होगी वो हीटअप ख़त्म कर देगा और फेस में जो ना शाइनिंग और मज़ीद जो ना नीटनेस ले आएगा। तो हमने आपको जो ना एक एक पॉइंट समझा दिया है यहाँ तक। तो अब जब फाइनल रिज़ल्ट दिखाएंगे तो जो ना उसके बाद हम जो ना फाइनल गुफ्तगू भी करेंगे और आपको जो ना वीडियो का एंड भी करके दिखाएंगे। मेरा बात करने का मकसद ये है कि हमारी वीडियो जो ना वो अपने इख्तिताम पर पहुंच जाएगी। तो व्यूअर्स ये था हमारा मड मास्क का रिजल्ट किसका, स्किल्समैन्स गोल्ड फेशियल्स का जो मड मास्क था उसका आप रिजल्ट देख सकते हैं। और वीडियो को मैं क्लोज़ करना चाहूँगा लेकिन क्लोज़ करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ कि अगर ये रिज़ल्ट आपको मज़ीद अच्छा चाहिए इस स्किन का तो आप स्किल्समैन्स गोल्ड का जो है वो आप कौन सा गोल्ड मास्क भी यूज़ कर सकते हैं। तो वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स में लाजमी आपने बताना है। मज़ीद इस तरह की जो है वो वीडियोज़ आती रहेंगी और जाने से पहले अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, दूसरों के साथ शेयर कर देना। टिल देन थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।